मुसाफिर है, गम से भरी दुनिया ये है। जाएंगे हम उस जहां में, रहेंगे हम प्रभु के साथ। हम सिय्योन के मुसाफिर हैं, गम से भरी दुनिया ये है। जाएंगे हम उस जहां में, रहेंगे हम प्रभु के साथ। मेरा मसीह आ रहा है, पूरी तैयारी हो रही है। मेरा मसीह आ रहा है, पूरी तैयारी हो रही है। हमेशा हम साथ रहेंगे, हम उसके हैं, वो हमारा। हम सिय्योन के मुसाफिर हैं, गम से भरी दुनिया ये है। जाएंगे हम उस जहां में, रहेंगे हम प्रभु के साथ। सिय्योन के मुसाफिर हैं, गम से भरी दुनिया ये है। जाएंगे हम उस जहां में, रहेंगे हम प्रभु के साथ। हालेलुया, 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 हमारे प्रभु के लिए धन्यवाद करते हैं, जो हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए वचन हमारे सामने रखा है कि धर्मी जन नष्ट नहीं होता है, उसका अनंत जीवन के भागीदार होने के कारण से सदा बना रहता है। सहायता करें वचन का भेदों को बताने के लिए, हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए वचन से बोले बातें करें। मुझे तो अपनी लोग सिखाइए, ऐसे के लोग स्वीकार करते हैं, पास धन्यवाद को उस नाम से आपकी जसूस करें। तो प्रियजन, धर्मी जन, धर्मी होना बहुत ही आवश्यक है। दुनिया में सब लोग धर्मी बनना चाहते हैं, धर्म कमाते हैं, धर्म का काम करते हैं। हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक गोत्र में अलग अलग जाति, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, नाना प्रकार के जाति है, और सबका अलग अलग रीति विधि विधान है। वो सोचते हैं कि इस तरह के काम करने से मैं धर्मी बन जाऊंगा। धर्मी बनना कर्म के ऊपर ज़्यादा करके हम बहुत सारे लोग देखते हैं कि कर्म के ऊपर में वो विश्वास करते हैं कि कर्म करने से हम धर्मी ठहर जाएंगे। मेरे घर के सामने में एक ब्राह्मण परिवार रहता है, मिश्रा फैमिली करके वो परिवार रहता है।
उनको मैं देखता हूँ हर दिन। वो घर के सामने एक तो चौरा बनाया, चौरा मतलब एक छोटा सा बेदी जैसे बनाया है, और उसमें तुलसी का पेड़ लगाया है, और उसमें रात दिन उसमें पूजा पाठ, सुबह उठते ही अंदर अपना मंत्र पढ़ना शुरू करा, घंटी बजाना, ढंग करना, जो कुछ भी करना है। और इन दिनों क्या उनका एक तो समय है, टाइम है, पता नहीं, बहुत सारे औरतें आते हैं और वहाँ पर अपना दिन भर क्या क्या बच्चों को खिलौना जैसा फूल इधर पे उधर ऐसे, तो वो लोग का मेहनत और परिश्रम, और भी जात में ऐसे बहुत सा हिंदुओं में होता है। तो हर एक जाति, हर एक कुल की भाषा के लोग धर्मी, परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरने के लिए कोशिश। लेकिन बाइबल धर्मशास्त्र जब से हमारे हाथ में आया है, सुसमाचार के द्वारा हमने इस बात को जाना है कि कोई धर्म नहीं, एक भी नहीं। दुनिया में जितना भी मनुष्य पैदा हुआ है, चाहे अच्छा घर में पैदा हुआ है, चाहे बुरा घर में पैदा हुआ है, सब के सब बाइबल एक ही बात में ये बात साफ कर देता है कि माता के गर्भ से जो जन्म हुआ है वो पाप में जन्म लिया। तो धर्मी कहाँ से, और पाप का आरंभ कहाँ से हुआ? आदम से हुआ। आदम ने पाप किया, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप सब मनुष्य में फैल गया। पाप के द्वारा क्या आया? मृत्यु आया। तो धर्म तो ना आया। तो इसी तरह से भी लिखा है, इसी तरह से एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, तो इसी तरह से एक मनुष्य के द्वारा धार्मिकता भी आई। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम धर्मी ठहरते हैं, कर्मों से नहीं, बलिदान से नहीं, बहुत अच्छे अच्छे भले भले काम करने से नहीं, गिरजा विनती प्रार्थना करने से नहीं, पर्व त्योहार मनाने से नहीं, खाने पीने से नहीं, दिन समय तारीख मानने से नहीं। हम सब के सब क्या है? पाप में जन्म लिए हैं, और हमारा अंदर पाप बसा रहता है। जैसे उद्धार नहीं पाए हैं तो हमारे अंदर में चोरी है, झूठ है, व्यभिचार है, बुराई है, हत्या है, परस्त्रीगमन है, सब चीज़ में लोभ है, लालच है, हिंसा है, डाह है, ये सब चीज़ हमारे अंदर भरा हुआ है। और इस कारण से परमेश्वर की दृष्टि में हम धर्मी नहीं ठहरते। लेकिन कि चाहे कितना भी बुरा आदमी हो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अपने पाप को मान लेता है, तो क्या ठहरता है वो? धर्मी। हम परमेश्वर के धर्मी दृष्टि में हम धर्मी ठहरते हैं। सो भाई, इस बात को समझा आपने समय में सुसमाचार के द्वारा। वो भाई, धार्मिकता क्या है, धार्मिकता कैसे होती है? वचन के द्वारा सीखा जाना, और उद्धार पाया, उसका जीवन बदल गया। अरे झूठ बोलता तो झूठ छोड़ गया, चोरी करता तो चोरी छोड़ गया, मारपीट करता था मारपीट छोड़ गया, हंडियादार पीता था हंडियादार छूट गया, सारे बुराई सब धुल गए, नए सृष्टि बनाए ना। इसलिए वचन में लिखा है, पहला कौरंथी दूसरा कौरंथी ना 5:17 कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब क्या हो गया? नए हो गया। सो एक मनुष्य को नया कौन बना सकता है? हम लोग बहुत बुरे आदमी थे, जन्म से, बचपना से बुराई करते थे, और बुराई हमारा अंदर बसा रहता था। बुराई करने के लिए और भी मन करता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें अपने समय पर उद्धार किया। परमेश्वर का वचन जो हमने सुना कि प्रभु यीशु मसीह पापियों से प्रेम करता है, और उनको बचाने के लिए वो अपना प्राण दिया है कलवरी क्रूस पर। यदि उस पर विश्वास करेंगे तो हम क्या बनेंगे? धर्मी ठहरेंगे, पापों को क्षमा मिलेगी, हम स्वर्ग जा सकेंगे। नहीं तो हम किसी रीति से स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। कितना भी रुपया पैसा, धन दौलत, मंदिर, धर्मशाला, गिरजा घर बना दो, तो स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। 10 स्वर्ग जाने के लिए एकमात्र मार्ग है। प्रभु ने क्या कहा? मैं मार्ग, सच्चाई और जीवन हूँ, मेरे बिना कोई पिता के परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है। तो हमारे मध्य में ऐसे कोई भाई बहन हैं जो अभी तक प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया है,
उधार का निश्चयता नहीं है, मैं मरूंगा तो जाऊंगा पता नहीं। पूछिए पादरी को, मरमो तो का मैं स्वर्ग जाऊँ, वो भी बोलेगा। वो अपना बारे में भी नहीं बोल सकते, आपको क्या मत बोलेगा। तो जिंदा रहते रहते, जीवित रहते रहते आपको इस बात को निश्चयता ले लेना है कि मैं मरूंगा तो स्वर्ग जाऊंगा। ये चीज का निश्चयता आपको चाहिए। आप बाइबल हमें इसका निश्चयता गारंटी देता है। कोई आपको अनंत जीवन से दूर नहीं कर सकता। इसीलिए भाई इस बात को अपने समय में जाना और प्रभु के लिए डटा रहा। दुख आया, मुसीबत आया, संकट आया, निंदा आई, अपमान आई, रोग आया, कितना भी आया, प्रभु को नहीं छोड़ा। एक विश्वासी का जीवन का यही लक्षण है। आज इतने भाई किस लिए आए हैं? जानते हैं कि हमारा विश्वास प्रभु के साथ, हमारा संगति किनके साथ, इसी में हमें आनंद मिलता है। अपना घर में खाया पिया पकाया उसमें आनंद नहीं, लेकिन हमारे संगति में, हमारे सहभागिता में, वचन की संगति में, सहभागिता में हमें आनंद मिलता है, खुशी मिलता है। प्रभु इसलिए हमें जोड़ा है। अलग अलग जाति, मैं हो रहा हूँ, वो खड़िया, वो मुंडा, और वो हो और क्या क्या चमार, हो दुनिया भर का अलग अलग जाति कुल। अब सब भेदभाव को हटा दिया, मसीह में हम सब क्या है? एक है, एक भाई। हम उसका घर में जाएंगे तो भाई भाई बोलेंगे, वो हमारे घर आएंगे तो हम उसको भाई भाई करके स्वीकार करेंगे। कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ गंवार और छोटा बड़ा नहीं है, सब मसीह में क्या हो गया? हम एक हो गए। तो ये एकता का प्रमाण है। तो हम यहाँ देखेंगे और एक वचन। तो यह कहते धर्मी जन नष्ट होता है। धर्मी को यहाँ कोई पूछता नहीं। आज धर्मी को कहते हैं मारो पीटो काटो, है ना। आज क्रिश्चियन लोगों के ऊपर में कितना अत्याचार हो रहा है, भाई बता रहे हैं कितना अत्याचार है। हम लोग क्या किसी का लूट रहे हैं, किसी का छीन रहे हैं, बल्कि अच्छी बातें बता रहे हैं। उन्हीं के लिए हम लोग, उन्हीं का प्राण बचे, इसीलिए हम लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं कि तुम्हारा प्राण बच जाएगा। हम तो किसी का धर्म बदलो या रुपया दो, पैसा दो, हम तो नहीं कुछ किससे नहीं लूट रहे हैं, लेकिन कि शैतान इसके पीछे सबका बड़ा हाथ किसका है? शैतान का। शैतान नहीं चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो सत्य मार्ग और जीवन है उसका सुसमाचार जगत में फैले, क्योंकि ये दुष्ट संसार है। भाई बता रहे थे ये संसार दुष्ट के बस में है। वो कभी भी नहीं चाहेगा, कह रहे मेरा राज्य में कौन परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहा है, उसको मारो, उसको काटो, उसको पीटो, उसको घर जलाओ, उसका मंदिर जलाओ, उसको कलीसिया मंडली जलाओ, यही हो रहा है। सो क्या कहता है कि धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इसकी बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं, परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी इसलिए उठा लिया जाता है कि आने वाले विपत्ति से बच जाए। सच है, सच है। समय, आने वाले समय क्या हो रहा है अभी? विपत्ति। बहुत कठिन समय विश्वासियों के लिए। विश्वास में चलना, विश्वास से बने रहना, संगत में बने रहना, सुसमाचार प्रचार करना, प्रभु के लिए खड़ा रहना दाम दे करके, बहुत कठिन समय है। तिमोथी में पढ़ते हैं 3 अध्याय में, दूसरा तिमोथी कहता है कि आखिर अंत के समय में बहुत कठिन समय आएंगे। 13 ठो ना कितना ठो लिस्ट दिया है, ऐसे ऐसे कठिनाई आएंगी। तो यदि आपके साथ ऐसे व्यवहार होता है, कोई आपको गाली देता है, क्यों आपको कोई रोक टोक करता है, तो उचित बात वो होना ही है, कोई नई बात नहीं है। तो इसलिए हमको विश्वास के द्वारा बने रहना और सुसमाचार प्रचार करते रहना है। और एक वचन देखिए, गिनती 23:10। गिनती 23:10। गिनती 23:10। गिनती 23:10। हाँ, जवान लोग कोई याकूब पढ़ने वाले। के धूलि के किनके को कौन गिन सकता है, या इस्राएल की चौथाई की गिनती कौन ले सकता है। तो भाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। तो यहाँ एक व्यक्ति का अभिलाषा है, इच्छा है कि मैं कैसे मरूं,
एक धर्मी के नहीं मरूं, है ना। कोई अगर चोर या मत वाला और गुंडा दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला आदमी मर जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, बेहस हो लगा। मुरुख आदमी मन के सतात रहे, रोज दिन पी करके हल्ला करत रहे, बेहस लग मोरलक, ऐसे 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 हम लोग बोलते हैं। तो दुष्ट भी मरते हैं और धर्मी भी मरते हैं, सब मरते हैं। धर्मी भी मरता है, दुष्ट भी मरता है, जवान भी मरता है, बूढ़ा भी मरता है, रोगी भी मरता है, जो अच्छा स्वस्थ रहता है वही मर जाता है ना। पिछले दिन में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, वो जो साइरस बहुत धनी आदमी था, टाटा बिरला वाला, वो तो बहुत बड़ा कंपनी था, अच्छा खासा, लेकिन कि वो सोचता था कि मेरा व्यापार और बढ़ेगा, मैं मरूंगा नहीं। लेकिन अचानक एक दिन कार में जा रहा है, तो कार ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि पीछे बैठा था, फेंका जा करके वो कांच के तरफ वो टकराया। हाँ बैठ जाइए जिसको बैठना है तो, और वो क्या हो गया, वहाँ स्पॉट में डेथ हो गया। तो वो क्या सोचा था कि मैं मरूंगा। सो यहाँ क्या कहता है कि, तो इसका 10 वचन कहता है कि मैं धर्मियों के समान मरूं, धर्मियों के समान। तो हर कोई यही आशा करता है कि हमारा मृत्यु क्या हो, धर्मी के समान हो, कहता है। सौभाग्य सौभाग्य यदि मेरा मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। धर्मी के समान मरना बहुत ही गौरव की बात है, गौरव की बात। भाई विश्वास में सेवा करते करते अपना जीवन समर्पित कर दिया, सारा जीवन आत्मा को जीतने में, उनको प्रभु में स्थिर करने में। अभी गवाही दे रहे थे कि भाई की गवाही से, भाई के सुषमाचार सुन करके मैं जाता है। तो ऐसे वो वचन नीति वचन में कहता है कि जो आत्मा को जीतता है वो क्या है, बुद्धिमान है। एक विश्वासी जो हमेशा आत्माओं की खोज में लगे रहता है। ये नहीं कि बहुत बड़ा प्रचारक बाजार में भीड़ में प्रचार करना आसान बात है, लेकिन एक आत्मा को सुसमाचार सुना करके उसको प्रभु के पास लाना और उसको प्रभु में स्थिर करना, एक बाप का दिल होना चाहिए, बाप का दिल। ऐसा बाप का दिल वाले जो आत्मा को जीतते हैं और उनके लिए प्रतिफल उनके साथ है। यहाँ आप कैसे मरेंगे, कैसे मरेंगे, आपका मृत्यु कब होगी आपको पता नहीं, अचानक मृत्यु होगी, आप सोचे भी नहीं होंगे, अचानक मृत्यु होगी। तो इसीलिए दाऊद कहता है क्या, हे परमेश्वर मुझे दिन गिनने क्या सिखा। दिन गिनना, एक विश्वासी हर दिन फूंक फूंक के चलता है, आज मेरा मृत्यु हो जाएगा, हो सकता है आज मेरा मृत्यु हो जाए, मैं इसलिए अपने जीवन को ठीक ठाक रखूं, संगति में, सहभागिता में, प्रभु का सेवा करते हुए मरूं, धर्मी के समान मरूं। यही क्या हो वो इच्छा और लालसा होनी चाहिए। इसलिए भजन 89 48, भजन 89 48। कौन पुरुष सदा आराम अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? हाँ देखिए, कौन पुरुष सदा अमर रहेगा। आप लोग सोचते हैं कि हम मरेंगे नहीं, लेकिन कि हर एक को क्या है, मरना है। मनुष्य को एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होने युक्त है, परमेश्वर ने ठहरा दिया। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में है वो कभी नहीं मरेगा। अभी भाई गवाही दे रहे हैं, वो सदा सर्वदा जीवित रहेगा। शरीर मर जाता है, लेकिन तो आत्मा में वो अब्राहम के गोद में वहाँ विश्राम पाता है और अंत में वो आनंद जीवन का भागीदार होता है। तो कौन पुरुष सदा अमर रहेगा?
क्या कोई अपने प्राण को अधलोक से बचा सकता है? अधलोक, अधलोक मतलब नरक। नरक एक स्वर्ग है, एक नरक है। ये कहानी नहीं, सच्चाई है। लूका सुसमाचार 16 अध्याय में इसका पूरा प्रमाण है। एक धनी व्यक्ति था, एक कंगाल लाजर था, भिखमंगा था। दोनों मर गए, लेकिन जो लाजर जो उसको पाँव हाथ में पूरा शरीर में घाव था, वो मरता है तो अब्राहम के गोद में जाता है, विश्राम करता है। लेकिन जो धनी जब मर जाता है, बहुत मलमल का कपड़ा पहनता था, खाता पीता था, आराम से रहता था, वो भी मर गया। वो कहाँ गया? वो अधलोक में गया। वहाँ तड़प रहा है एक बूंद पानी के लिए। और कहता है कि अब्राहम से कहता है, हे पिता अब्राहम, ओ लाजर से बोल दो तो एक बूंद पानी में उसको पिला दो। लेकिन उसके बीच में बहुत बड़ा खाई है, कोई उसको लांग नहीं सकता है। अरे ठीक है, मेरा नहीं बचता तो मेरे भाई बहन जो नीचे में है उनको पास भेज दो कुछ लोगों को कि वो उनका सुसमाचार सुने। तो वो भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए मृत्यु के विषय में हमें निश्चिंत नहीं रहना है। कोई अमर नहीं रहेगा, कोई समय से जिंदा नहीं रहेगा। चाहे आप कोई भी जात का हो, कोई भी इतना धर्म कर्म करता हो, मुर्गी पूजा, बकरा पूजा, बैल पूजा, जो कुछ भी कर रहा है, उससे आपका छुटकारा नहीं। मसीह यीशु हमारे लिए वो निर्दोष और निष्कलंक परमेश्वर का मेमना बन करके जगत में आया। वो आपके लिए बलिदान हुआ है। आपको कुछ करने की दरकार नहीं, केवल आपको उस पर विश्वास करना है। सारे क्वेश्चन देखिए यहाँ अयोग 21 अध्याय 23 वचन। अयोग 21 अध्याय 23 वचन। 23 कोई तो अपने पूरे बल में बड़े चैन और सुख से रहकर मर जाता है। कोई तो अपने बल में सुख और चैन से रहते हुए मार जाता है। तो मनुष्य हमेशा ये उम्मीद करता है कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरा बल बना रहे और मेरा धन बना रहे, सुख बना रहे। मनुष्य इसी के लिए लगा हुआ। आज हर एक मनुष्य अपने सुख और आराम का चिंता कर रहा है कि कैसे सुख रहूं, कहाँ से ज़्यादा धन कमाऊं, चाहे सच्चाई से, चाहे बेईमानी से, चाहे किसका ज़मीन लूट करके। हाँ, आजकल बहुत चलता है, मेरा ज़मीन तो कैसे बहुत साल तक के ले गए। मैं यहाँ रहता हूँ, मेरी ज़मीन को पड़ा रहता है, आज को थोड़ा सा काटा, परसों दिन और थोड़ा सा काटा, ऐसे करके मेरा ज़मीन काट के ले जाते हैं। कभी खेत काट के, ये पेड़ काट के ले जाते हैं। लेकिन मैं काली प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मेरा खेती बाड़ी को संभालो, अच्छा फसल दो। बस मैं तो खेती नहीं करता, वो मेरा दूसरा लोग करते हैं, गांव के लोगों को। फिर भी प्रभु सहायता करता, संभालता है। इसलिए कहता है कि 23 25 और 26 पढ़िए। कोई अपने जीव में कुड़ कुड़ कर बिना सुख भोगे मर जाता है। वे दोनों एक समान मिट्टी में मिल जाते हैं और कीड़े उन्हें ढांक लेते हैं। ये कितना सच्चाई है। हम जीवन भर कुछ तो लोग अच्छा धन दौलत और घर सुख आराम विश्राम से जी लेते हैं। किसी के पास कुछ खाने के लिए नहीं, दाने दाने को तरसते हैं। खेती नहीं, फसल नहीं, नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, धन नहीं, घर नहीं, बरसात में इधर पानी चू रहा है, उधर पानी चू रहा है, कैसे भी दिन काट रहा है। कि दोनों मरते हैं, दोनों का मृत्यु होती है। और क्या होता है, ये भाई का शरीर अभी मिट्टी का शरीर है, मिट्टी से बना है। परमेश्वर ने मिट्टी लिया और उसमें तेल फूंक दिया, उसी का अंश है। और उसने कहा था कि तुम मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसलिए हम इसको मिट्टी में मिलाने आए हैं। ये क्या होगा, मिट्टी में मिट्टी का कीड़ा उसको खा जाएंगे। कुछ दिन के बाद में कीड़ा होकर के वो पूरा धूल मिट्टी हो जाएगा, कभी भी नहीं मिलेगा, ऐसी हालत हो जाएगी। तो इसलिए हम इस बात के लिए हम क्या घमंड करें। यदि अनंत जीवन को आए हैं प्रभु इस पर से विश्वास करके, तो आप स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग में वहाँ भूख नहीं है, प्यास नहीं है, वहाँ कष्ट नहीं है, रोग नहीं है, संकट नहीं है। वहाँ प्रभु इस मसीह में आनंद है। इसलिए हम उसके लिए हम तैयारी करना है। आयोग 19 का 26, आयोग 19 का 26।
अयोग ऑफ 1936। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। देखिए, एक ये अयोग धर्मी है, उसके विषय में एक अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वो धर्मी मनुष्य अपना घर घराने को धार्मिकता बनाए रखने के लिए बाल बच्चों के लिए वो बलिदान चढ़ाता था। और लेकिन जो शैतान परमेश्वर से आज्ञा लेकर के उसको तकलीफ में डाला, उसको सारा शरीर में घाव घूस भर गया, उसको सारे खेती ये गाय बैल जितना भी था धनी उस समय में वो सबसे धनी आदमी था। लेकिन कैसे क्या हो गया, परमेश्वर उसको परखा, उसके विश्वास को परखने के लिए उसको ऐसे परिस्थिति लाया। तो अभी कौन सा पढ़े? 19 का 26। तो अपने खा तो वो प्रभु में विश्वास में बना रहा, सब चीज चला गया, लूट गया, लेकिन वो विश्वास में बना रहा। एक सच्चा विश्वास का ही प्रमाण है। प्रभु चाहे हमारा सब कुछ छीन ले, लेकिन मैं प्रभु में बना रहूँगा, मेरा प्राण बचे यही काफ़ी है। और वो कहता है कि मेरा अपने खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। आपका ऐसा कोई निश्चितता है कि आप मरेंगे, मरने के बाद जी उठेंगे तो क्या प्रभु को दर्शन में पाएंगे? क्या प्रभु के साथ आपका मेल होगा? या नरक? दो जगह, नरक में क्या हो रहा है, आग और गंधक, दिन और रात जल रहा है, जहाँ बड़े बड़े कीड़े मकोड़े हैं वो मरते नहीं हैं। ऐसी जगह एक अविश्वासी के लिए जो प्रभु को ग्रहण नहीं किए हैं और पाप में मर जाते हैं, पाप में जिसके पाप में मर, उनके लिए ऐसा स्थान है। इसलिए प्रभु आपको मौका देता है कि आप समय रहते ही प्रभु के पास आप आइए और प्रभु ये विश्वास करके अनुग्रह के द्वारा पाए। भजन 104 का 9, भजन 104 का 9, भजन 104 का 9। तूने एक सीमा ठहराई जिसको वह नहीं लांघ सकता और न लौट कर स्थल को ढांप सकता। हर एक के लिए सीमा ठहराया हुआ है। हम नहीं बोल सकते कि भाई बीमार में सब मरा। हम लोग तो सोचते हैं ऐसा कि भाई का ऐसा डिसेंट्री हुआ, ऐसा झड़ा हुआ, ऐसा बुखार हुआ, डिहाइड्रेट हो गया और मर गया। नहीं, परमेश्वर इसके लिए इतना ही दिन ठहराया हुआ, परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ है। तो तूने एक सीमा ठहराई जिसको वो नहीं लांघ सकता और ना लौट कर स्थल को ढांप सकता है। तो परमेश्वर उसको सीमा रखा है ताकि उसको कोई लांघ नहीं सकता। अपने समय के पूर्णता पर भाई का मृत्यु पूर्णता, समय के पूर्णता पर मृत्यु हुई है। मृत्यु तो नहीं कहेंगे, क्या है, प्रभु में वो सो गया है, सो गया है। धर्मी का मृत्यु नहीं होती, क्या होते हो, सो जाते हो सबके सबके, फिर से वो जी उठेंगे। उसी का 29%, उसी का 29। तो मुख फेर लेता और वे घबरा जाते हैं, तो उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। तो मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं, तो उनकी सांस ले लेता है, उनका प्राण छूट जाता है। श्वास ही तो हमारा जो कारण से तो हम बचे रहते हैं। श्वास ही चला गया तो कौन बचेगा? सब मृत्यु हो जाएंगे। भाई का श्वास, प्राण ले लिया और श्वास ले लिया, भाई क्या भी मृत्यु तो तुल्य ही है, उसको मृत्यु में गाड़ देते हैं। इसका प्राण, उसका आत्मा कहाँ कर रहा है? स्वर्ग में विश्राम कर रहा है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। भजन 39:4, भजन 39:4, 39 का 4। हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए और यह भी
कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। हम लोग कितना अनित्य हैं, मतलब सदा ठहरने वाला नहीं है, सब दिन जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए विश्वासी अपना जीवन को गिन गिन करके कहता है कि यहोवा ऐसा करके मैं अंत मुझे मालूम हो जाए। तो भाई बता रहे थे क्या, एक भाई मरने पर था तो उसने क्या किया, लोगों को हंसी खिला दिया, और चलो मैं तो मर जाने वाला हूँ तो मैं अपने भाई लोगों को हंसी खिला देता हूँ। तो भाई जानता है कि मैं मेरा मृत्यु निकट आया है, तो भलाई करके जाऊँ। तो आप भी, मेरा जीवन अंत होने वाला है, अंत रहते रहते मैं कुछ लोगों को भलाई करूँ, सुसमाचार सुनाऊँ, लोगों को भलाई करूँ, आत्माओं को जीतूँ, मंडी की सेवा में लगे रहूँ। इससे बढ़कर आप क्या हम आशा कर सकते हैं। इसीलिए ये दाऊद का प्रार्थना था कि हे वो ऐसा करके मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और ये भी कि मेरे आयु का दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूँ कि मैं कैसा अनित्य हूँ। तो इसलिए प्रभु के चरणों में अपना जीवन को सौंपना है और प्रभु के लिए जीना है। भजन 116 का 15 वचन पढ़िए, जानते हैं सब कि पढ़ लीजिए 115 का 16 भजन। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। ये साधारण मृत्यु नहीं है, इसके लिए स्वर्गदूत ऊपर में इंतजार कर रहे हैं। जब स्तिफनस मरा तो क्या हो गया, प्रभु यीशु मसीह भी खड़ा हो गया, है ना, उसको स्वागत करने के लिए। धन्य मनुष्य, धन्य पुरुष। तो भाई के लिए भी यही है, आकाश में स्वर्गदूत, लाखों लाख स्वर्गदूत भाई के आत्मा को स्वागत करने के लिए तो इंतजार कर रहे हैं। तो क्या हमारा ऐसा जीवन है अनमोल, कीमत लेस, उसको मूल्य नहीं लगा सकते हैं। आज भाई को मूल्य हम नहीं जान रहे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, अनमोल है, अनमोल है। तो एक धर्मी का मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में कितना कीमती है, कितना दामी है, साधारण मृत्यु नहीं। तो इसलिए आइए हम प्रभु के चरणों में लाए। वचन तो बहुत से हैं, भाई लोग को लौटना भी है। तो भाई के अंतिम शरीर को जो देखना चाहते हैं देख लीजिए, और एक बार हम उसको जो लोग नहीं देखे हैं और आप लोग देख लिए हैं तो कोई बात नहीं, देख लिया तो भीड़ मत लगाइए। जो नहीं देखे हैं तो आगे आ जाइए और देख लीजिए, उसके बाद हम उसको करेंगे। चलिए उसको उतारने के लिए भाई लोग आ जाइए। 334 नंबर गीत गाएंगे सुसमाचार। कितना नंबर में है?
सब कोई है तो घर के लोग फोटो उठा लीजिए। परमेश्वर के वचन पूरे सब होते, परमेश्वर के वचन पूरे सब होते, डाले उसके कोन दुनिया पर डाले जाते, सबके जीवन में सबके जीवन में अनुग्रह के दिन घटते हैं जाते, विश्वास से ये अंतिम दिन फिर से हमें बुलाएंगे आप विश्वास करो वो कभी नहीं मरेगा किंतु जी उठेगा। अगर हमारा विश्वास को बढ़ाइए, विश्वास में जीने और अंत तक दौड़ने में और आपके नाम पाने में सहायता करें। भाई को पार्थिव शरीर को मिट्टी में डालने जाते हैं, सहायता करें।
हटो मिल ले हटो मिल जल्दी दीजिए उस पर साइज करके इनर बाद बराबर रे बराबर है ना तो उठे बने तक उठाओ कर पारान पारा मिसते हो और सेंटर भाई पड़ा सेंटर पे जाना तो का कहाँ गिने अरे गाने नेते जो आपे पकड़ बस ठीक ठीक ना मिसा तो उठाओ के सब उड़ाऊं तब नेते जगह में ना उठाओ के सब उड़ाऊं के बराबर कितने ठीक है उठा को काजितन का हो गया ना तो ठीक ठीक अरे राडा बाजा बरन टनु कटी मैंने सब टोटल भाई भाई आप इधर आइए सुनो भाई तो धंस जाएगा भाई इधर आ जाइए थोड़ा इधर आ जाइए कुदाल इधर करो उधर कुदाल दो इधर बढ़ है 7 वचन तब मिट्टी ज्यों कहते हुए मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। इसी विश्वास के साथ हम हमारे भाई मनसुख मानकी के मिट्टी का शरीर को हम मिट्टी में डालते हैं और इस विश्वास के साथ कि प्रभु हमें जब बादलों पर आएगा हमें फिर से जिला उठाएगा। हाँ आइए सबको डालिए नगर तैयार है हमारे लिए रचने वाला खुद ही परमेश्वर है तैयार है हमारे लिए रचने वाला खुद ही परमेश्वर है हम जाएंगे जरूर जाएंगे हम जाएंगे जरूर जाएंगे तैयार है हमारे लिए रचने वाला खुद ही परमेश्वर है ऐसा नगर जो के सोने का वो है देवों की बहुमत है ऐसा नगर जो के सोने का वो है हम धुले हैं क्षमा पाया है लहू से हम धुले हैं क्षमा पाया है हम जाएंगे
बारे मोर के पाछे कहाँ जाबा रे, कहाँ जाबा कहाँ रबा रे, मोर के पाछे कहाँ जाबा रे। बाइबल बताएला दो ये ठो डाहर, एक डाहर जीवन तो एक डाहर मारा। बाइबल बताएला दो ये ठो डाहर, एक डाहर जीवन तो एक डाहर मारा। पपक भूति नरक है के रे, सादा लगन जल के रे। पपक भूति नरक है के रे, सादा लगन जल के रे। बाइबल बताएला तू ये ठो डाहर, एक डाहर जीवन तो एक डाहर मारा। बाइबल बताएला तू ये ठो डाहर, एक डाहर जीवन तो एक डाहर मारा। मोर के पाछे न्याय आहे रे, मोर के पाछे न्याय आहे रे, मोर के पाछे विचार आहे रे। बाइबल बताएला दो ये ठो डाहर, काले सदा तड़े पबे रे। बाइबल बताएला दो ये ठो डाहर, एक डाहर जीवन तो एक डाहर मारा। बाइबल बताएला दो ये ठो डाहर, एक डाहर जीवन तो एक डाहर मारा। यीशु तो के बोल रे, स्वर्ग राज जाए के लगन रे। यीशु तो के बोल रे, स्वर्ग राज जाए के लगन रे। बाइबल बताएला तू ये ठो डाहर, एक डाहर जीवन तो एक डाहर मारा। बाइबल बताएला तू ये ठो डाहर, एक डाहर जीवन तो एक डाहर मारा। प्रभु यीशु दूरा है के रे, दूरा ढुक के रे। प्रभु यीशु दूरा है के रे, ओहे दूरा ढुक के रे। बाइबल बताएला तू ये ठो डाहर, एक डाहर जीवन तो एक डाहर मारा। बाइबल बताएला तू ये ठो डाहर, एक डाहर जीवन तो एक डाहर मारा। आवा बहन मसीठीना, आवा भाई सुठीन, आवा बहन मसीठीना।
प्रभु यीशु खुद तो के बोला थे आवा भाई यीशु आवा बहन मसीठीना प्रभु यीशु खुद तो के बोला थे आवा भाई यीशु आवा बहन मसीठीना पकबूती नरक है के शोभे जैन लेवा पकबूती नरक है के शोभे जैन लेवा ने कहा जाता अनंत जीवन देवे के लगन बोला थे आवा भाई सूठी आवा बहन मसीठीना अनंत जीवन देवे के लगन बोला थे आवा भाई सूठी आवा उधर करैया के दुनिया में उधर करैया उन्हें कहाँ जाता उधर करता खुद तो के बुलाते आवा भाई सूठी आवा बहन सूठी आवा बहन मसीठीना प्रभु जी परमेश्वर आपके चरणों में यीशु मसीह के नाम में हम आते हैं प्रभु। हर एक जो जितने आपके दादा से यहाँ इकट्ठा होकर के हर एक कोई आपके सामने आते हैं प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु आपका अनुग्रह हमें के हुआ हे पिता है परमेश्वर आपका बड़ाई इसकी धन्यवाद देते हैं इस समय भाई बंसु जो तो आपने उनके आत्मा को आपके जगह में आपने ले लिया है प्रभु इसलिए धन्यवाद देते हैं उसका पार्थिव शरीर को यहाँ दफन करने के लिए आपने लाया और हमें की जब को सहायता किया प्रभु और इस शरीर को जो भाई का शरीर को मिट्टी में हाँ प्रभु छिपाने में आप सहायता किया धन्यवाद देते हैं प्रभु ऐसे यीशु के दिन में हे प्रभु ये भाई जी उठेगा और आपका अनुग्रह से आपकी महिमा बढ़ाई करने के लिए राज में ले जाएगा प्रभु हे पिता हे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इसकी बढ़ाई करते हैं प्रभु हे पिता अब दफन के बाद प्रभु अपना अपना स्थान की ओर गणतंत्र के स्थान की ओर हाँ प्रभु हैं भेजता है परमेश्वर और दूर दूर नदी से दूर नदी से हम इस जन को भाया इनको यीशु मसीह में जीवन पाएँ और आपके राज के लिए तैयार हो जाए जिससे आपकी बढ़ाई करते हुए चला जाए प्रभु गुरु और स्वामी अंधकार की सृष्टि नाना प्रकार के काम करती है सारे अंधकार की शक्तियों को दूर कर दे और वचन जो हर एक भाई बहनों से बातें करे मेरा प्रभु मेरा परमेश्वर सारे आशीष के लिए धन्यवाद इसकी बढ़ाई करते हुए अर्पण करते हैं भाई बहनों को जो आपस लौटेंगे की ओर और हमारे सुलह मंडली की ओर जफर की ओर और उत्तरपा की ओर और कुम्हारी की ओर इस प्रकार लूरू की ओर और स्थानों की ओर जो मेरे मुँह से नहीं आती है उन स्थानों में आप ले जाए और प्रभुता से पहुँचा कर आपको धन्यवाद दे सके देव का यहाँ बचे हुए सबको तेरे आधीन सौंपते हुए वीर की प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में कराता हूँ दया करके तुमने स्वर्ग में ग्रहण कर और हमारे महान परमेश्वर का महान प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का बहुत आयत का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का मीठी और गहरी सहभागिता हम सारे विश्वासी भाई बहनों के संग जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों पर न आए लगातार होती चली जाए। जय मसीह।